अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया जी आपका मेरे चैनल पे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी से बनने वाली क्विक सी ना जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह कि हेल्दी है। 5 मिनट ब्रेकफास्ट रेसिपी आप लोग कह सकते हैं, हेल्दी लंच बॉक्स रेसिपी आप लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एक पेड़ा लिया है और आप लोगों को मैं बहुत बार आटा जो है नीड करने की ना जो मेथड है वो बता चुकी हूँ। इसकी फुल जो है डिटेल्ड रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे पड़ी है। आप लोग सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। नरम गोल रोटी बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है, जिसमें मैंने आटे को नीड किस तरह से करना है, इसको किस तरह से हम लोग नरम बना सकते हैं, किस तरह आपके बच्चे जो है ना, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, खाली जो है ना रोटी चपाती खाते हैं, खा सकते हैं और पराठा भी खा सकते हैं। अच्छा, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिल सके अच्छी सी रेसिपी का, अच्छे से व्लॉग का, और आप लोग भी जो है कुछ सीख सके। और अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं ना तो आप लोग मेरे कहने पे ना बस कुकिंग किया करें, ठीक है। कुकिंग से आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। चले अब मैं आपको रेसिपी देने लगी हूँ अंडा पराठा की, लेकिन थोड़ा सा ना स्टाइल चेंज करके हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि जो बच्चे हैं ना छोटे, स्कूल गोइंग है और जो कैरी नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये मेथड, ये वे शेयर करती हूँ। आई होप किसी ना किसी की ना हेल्प हो जाए। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया मीडियम साइज़ का, उसको मैंने किनारे बारीक किए, उसके बाद मैंने उसको गोल रोटी की तरह फैला लिया। यहाँ पर जो 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया, ठीक है। इस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ और इसको फोल्ड करते करते हम लोगों ने घी लगा लेना है। अगर आप लोग घी लवर नहीं है, जैसे कि देसी घी मैं लगा रही हूँ, अगर आप लोग घी नहीं लगाना चाहते, ठीक है, आप लोग बटर लगा लें। बटर लगाने से होता है कि हर जो लेयर है क्रिस्पी बनती है। और आटा जो मैंने नीड करने का आपको मेथड बताया हुआ है ना, आप यकीन करें बहुत अच्छे पराठा बनेंगे। आप लोग ये गोल शेप दे सकते हैं, आप लोग कोई चौरस शेप दे सकते हैं, जैसे आप लोगों को ठीक लगता है ना आप लोगों ने कर लेना है। इसी तरह से मैंने इसको बेल लिया, ठीक है, फोल्ड किया और बेल लिया। उसके बाद हम लोग इसको बारीक सा बेल लेंगे। इतना ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा कि जो आपका पराठा पकने के बाद पापड़ बन जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का हल्का मोटा मोटा रखिएगा ताकि पराठा नरम भी बने, पराठा क्रिस्पी भी बने। चलें, जब हम इसको बेल लिया है, यहाँ पर जो मैंने लिया है 1 एग, एक बाउल लिया है। यहाँ पर मैं जस्ट 1 एग यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक पराठे के लिए मुझे लगता है 1 एग काफ़ी है, ठीक है। अगर आप लोग चाहती हैं कि आप लोग ज़्यादा एग लवर हैं, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा एग पसंद है, तो आप लोग 2 भी ले सकते हैं, 3 मत लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने इसको कुक करना है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये थोड़ा सा सस्पेंस है आप लोगों के लिए। मैंने थोड़ी सी वेजिस ली हैं, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने अनियन लिया है, फ्रेश जो है वो लिया है, कसूरी मेथी लिया, ग्रीन चिलीज़ लिए हैं और साथ में हरा धनिया लिया है। और स्पाइसेस में आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ½ टीस्पून हल्दी लिया है, क्योंकि 1 एग है ना तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने स्पाइसेस ऐड करने हैं। ½ टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कोशिश किया करें एग में ना हमेशा नमक कम किया करें, क्योंकि एग जो है फुल ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स हैं, तो जो सॉल्ट होता है ना हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो ½ टीस्पून ब्लैक पेपर भी लिए। इससे जो आपका एग है, ऑमलेट का जो टेस्ट है वो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस होकर बाहर आएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर आप लोग मुझे जो है ना वो फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तवे को हमेशा पराठा बनाए, रोटी बनाए ना आप लोग, तो तवे को आप लोगों ने पहले ना गर्म कर लेना। अच्छे से गर्म करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा को कुक होने देना। इसकी साइड जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने अगेन देसी घी यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा सारा लगा लें, कोई इशू नहीं है, देसी घी की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नहीं तो बटर लगा लें, ठीक है। अगर आप लोग दूसरा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक साइड से लगाया, अब पहले तेज़ था फ्लेम, अब मैंने लो किया, क्योंकि अभी मुझे इसमें इस साइड पे घी लगा के जो मैंने एग बनाया था, एग का मिक्सचर बनाया था, वो इसके जो है ना ऐड करूँगी ऊपर, और फिर इसको अच्छे से हम लोग फैलाएंगे। याद रहे आपका फ्लेम इस पॉइंट पे लो रहे, वरना जो सारा पराठा नीचे से वो जल सकता है या बहुत जल्दी क्विकली पक जाएगा। तो फिर इस तरह से ये वाली साइड जो है ना वो रहेगी कच्ची। यहाँ पर जो मैंने दोनों साइड पे घी लगाई, एक साइड को मैंने अच्छे से कुक कर रही हूँ। इसके ऊपर अच्छा से ये कुक हुआ, थोड़ा सा हुआ, पकना शुरू किया तो मैंने घी लगाया। उसके बाद जो एग का मिक्सचर रेडी किया था, उसके बाद जी मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला दिया। फैलाने के बाद मैं देख रही हूँ कि वो वाली साइड रेड रेड सी हो गई है। अब मैं एक स्पून ले लें, आप लोग कोई भी कफगीर ले लें, उसकी मदद से इसको बहुत स्मार्टली आप लोगों ने टर्न करना है। जैसे ही आप लोग टर्न करेंगे उसके बाद आप लोग नहीं छेड़ेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा पराठा थोड़ा सा सूखा है तो घी ऐड कर लें। चंद
सेकंड्स के लिए कुक करें, जो अंडा है ना ऑटोमेटिकली पराठे के ऊपर लग जाएगा। अच्छा, हम लोग पराठा ऑमलेट बनाते सिंपल तरीके, सबको बनाना आता है। यहाँ पर मेरा ये मेन मकसद था आपको बनाने का, बताने का इस तरह से कि आप इसको हाफ़ कीजिए, रोल बनाइए, बच्चों को दीजिए। बच्चों को कैरी करना आसान होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने स्कूल में अभी न्यू स्टार्ट किया और उन्होंने खुद मतलब कि किसी की हेल्प के बगैर खाना होता है, तो उनके लिए बेस्ट वे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर अपने लिए बना रहे हैं तो फिर 1 कप ऑफ़ टी जो है वो ज़रूरी है। उसके साथ जी चाय के साथ आप लोग ये एंजॉय कर सकते हैं, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। और फिर जी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अगर आप लोग बहुत सारी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स के साथ आप लोग भी कुकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो चैनल है ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो आप लोग स्क्रॉल कीजिए, आपको बहुत बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ जो है मिल सकती हैं। और अगर आप जी पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच आपका कि आप लोग अभी तक मेरे साथ हैं और मेरी जो है रेसिपीज़, मेरे व्लॉग्स को वॉच करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और यहाँ पर ये रही जी हमारे पराठे की फ़ाइनल लुक। बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत क्रिस्पी बना था। आप लोग अपने बच्चों को इस तरह से बनाकर न्यू ट्राई करके ना, न्यू रेसिपीज़ ट्राई करके दिया करें तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। चलें ये जी अब मैं आपको टर्न करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल पका हुआ है, ठीक है, रेड भी हो गया और बिल्कुल नरम है। और ये रहा जी हमारा पराठे का फ़ाइनल लुक। चलें जी अब आप लोग भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और दुआ में अपनी बहन को याद रखिए। अल्लाह।